मुख्यमंत्री ने पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना की घोषणा के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए सभी बच्चों के लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना की घोषणा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। इस योजना में प्रत्येक बच्चे के लिए 18 वर्ष की आयु तक 10 लाख रुपए का कॉर्पस शामिल होगा। जयराम ठाकुर आज यहां इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला में 1.5 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित 20 किलो लीटर लिक्विड ऑक्सीजन संयंत्र तथा आपातकालीन प्रयोगशाला का शुभारंभ करने के उपरांत मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने कमला नेहरू अस्पताल शिमला में 41 लाख रुपए की लागत से स्थापित आधुनिक एक्सरे संयंत्र, 67 लाख रुपए की लागत से स्थापित 4D अल्ट्रासाउंड मशीन तथा 65 लाख रुपए की लागत से स्थापित मेडिकल ऑक्सीजन संयंत्र का भी शुभारंभ किया। जयराम ठाकुर ने कहा कि कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को केंद्रीय, नवोदय तथा सैनिक विद्यालयों इत्यादि में दाखिला दिया जाएगा तथा सरकार द्वारा उनकी पढ़ाई का खर्च वहन किया जाएगा। सरकार निजी विद्यालयों में पढ़ रहे ऐसे विद्यार्थियों की पढ़ाई का खर्च भी वहन करेगी। किन्नर कैलाश ज्वेलर्स, मेन बाजार, रामपुर बुशहर, डिस्ट्रिक्ट शिमला। 100% हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लगातार अपने हिमाचल की जनता को बेहतरीन स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध हो। हम कैपेसिटी को इन्हांस करने के लिए, ऑगमेंट करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। लेटेस्ट जो हमारी टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी का भी लाभ लेने की हम कोशिश कर रहे हैं ताकि उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से स्वास्थ्य की सेवाएं और बेहतरीन हो सके। उस दृष्टि से आज मुझे इस बात को आपके बीच में बताते हुए प्रसन्नता है कि हमने आज केएनएच में एक डिजिटल एक्सरे प्लांट की शुरुआत की। लगभग 41 लाख की लागत से उसका आज उद्घाटन किया और समर्पित किया। उसके लिए भी मैं सभी शिमला वासियों को, सभी लोगों को, प्रदेशवासियों को बधाई देता हूं। और उसी तरह से एक और 4D अल्ट्रासाउंड मशीन जो है, जो लगभग 70 लाख की लागत से वहां पर लगाई गई, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का एक रूप है जिसके माध्यम से बहुत अच्छी सुविधा वहां पर मिलेगी। और वो भी आज हमने केएनएच में शुरू की। इसी प्रकार से एक ऑक्सीजन प्लांट केएनएच में लगभग 65 लाख की लागत से उसका भी विधिवत उद्घाटन किया। उसकी भी आज शुरुआत की गई। और उसके पश्चात हम यहाँ आईजीएमसी में आकर के, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आईजीएमसी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य आज किया गया। जो हमारी इमरजेंसी लैब यहाँ पर आईजीएमसी में चलती है, वो 24 आवर्स जो है 24 घंटे चलेगी। और जितने भी उसमें टेस्ट जो हैं, वो जो आवश्यक हैं, वो सारे के सारे टेस्ट जो है वो आपको उपलब्ध होंगे, बहुत जल्दी होंगे। लगभग 1.5 घंटे की समय के अंदर आपको वो उसके जो है रिजल्ट उस पर उपलब्ध होंगे। और उस मशीन की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है और उस कैपेसिटी के अनुसार जो है, जो जितने भी टेस्ट किए जाएंगे, तो वो तमाम टेस्ट की रिपोर्ट आपको जल्दी मिल जाएगी। और ख़ास तौर से आईजीएमसी में सबसे बड़ी कठिनाई यही रहती थी कि टेस्ट करने के बाद रिपोर्ट आने में वक्त लगता था। बहुत सारा वक्त लगने के कारण जो है समय पर ट्रीटमेंट का प्रोसेस शुरू नहीं हो पाता था। और उसी प्रकार से इस बात को लेकर के भी मुझे प्रसन्नता कि आज ऑक्सीजन का एक लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट जो है यहाँ 20 केएल का यहाँ आईजीएमसी में हमने समर्पित किया, उसका उद्घाटन किया। और जिसमें मैं अगर दूसरी टर्म में अगर मैं कहूँ, उसमें जो डी टाइप की अभी इससे पहले हमारी कैपेसिटी यहाँ पर 525 सिलेंडर की थी, वो बढ़ करके सीधे 1600 सिलेंडर से ऊपर हो गई। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि ऑक्सीजन अब आईजीएमसी में किसी भी प्रकार से यहाँ पर किसी भी पेशेंट को कतई भी कठिनाई नहीं होगी। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए ये हमने एक नई शुरुआत जो है वो यहाँ पर की है और आज विधिवत इसका उद्घाटन हुआ। उसके लिए भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और उसके अनुसार जो है कुल मिला करके तो 2200 सिलेंडर जो है वो
यहाँ उपलब्ध रहेंगे यहाँ आईजीएमसी में, उस दृष्टि से एक ये शुरुआत हुई आईजीएमसी में लिक्विड गैस प्लांट के इस प्लांट के बनने के पश्चात यहाँ पर शुरू की गई, उसके लिए भी मैं सभी को बधाई देता हूँ। और मैं समझता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में जो कोविड के संकट के दौरान जो भी बेस्ट पॉसिबल जो ऑगुमेंट कर सकते थे अपनी कैपेसिटी को, हम चाहे वो बेड कैपेसिटी है, चाहे वो बेड कैपेसिटी के अतिरिक्त जो है हमारे दूसरा जो चाहे ऑक्सीजन की बात है, चाहे ऑक्सीजन के अतिरिक्त और चीज़ों को लेकर के स्वास्थ्य की सुविधाओं को, उसके लिए सरकार ने गंभीरता से प्रयत्न किए हैं। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य की सेवा देने में हम जो है उस पर सफल होंगे, बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा देने में सफल होंगे। मैं आपके बीच में ये भी कहना चाहता हूँ, आज हमारे लिए बड़ा प्रसन्नता का विषय ये भी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जहाँ 7 साल का कार्यकाल बतौर प्रधानमंत्री पूर्ण हुआ है, तो इस अवसर पर हम हिमाचल प्रदेश की ओर से भी एक योजना की शुरुआत, जिसका मैंने जिक्र थोड़ा बहुत पहले किया था, लेकिन योजना हम बना करके हम तैयार करने वाले हैं, उसकी डिटेल्स आपके पास आ जाएंगी। जो ऐसे बच्चे जो अनाथ हुए हैं, प्रदेश सरकार की ओर से भी उनको मदद करने की दृष्टि से 2000 रुपये जो सेंटर उसमें शेयर करेगा और उसके बाद 1500 रुपये हम स्टेट की ओर से डालेंगे। कुल मिलाकर के 3500 रुपये उनको प्रति माह जो है वो मदद के रूप में जो है उनको उपलब्ध कराएंगे। ये भी एक हमने निर्णय लिया है और इसकी मैं विधिवत आज घोषणा करता हूँ। इसके अतिरिक्त और भी कुछ योजनाओं को लेकर के हम विचार कर रहे हैं कि कोविड से प्रभावित लोग उनके लिए और मदद के क्या रास्ते हो सकते हैं, उस पर भी विचार कर रहे हैं। दूसरा, जो अनाथ हुए बच्चे हैं उनको चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट में जो जाना चाहेगा उसको प्राथमिकता के आधार पर उस संस्थान में तुरंत जो है उनको दाखिला दिया जाएगा। ये भी हमने निर्णय लिया है प्रदेश सरकार की ओर से। तीसरा, जो हमारे अनाथ बालिका हैं उनके लिए भी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के माध्यम से के छात्रावासों में जो प्राथमिकता के आधार पर जो है उसमें उनको एडमिशन देने के लिए वो भी हमने साथ में एक निर्णय लेके रखा है। और इसी प्रकार से अनाथ बालिकाओं को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत उनके विवाह के समय 51,000 रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। ये भी एक साथ में एक निर्णय हमारी सरकार की ओर से हिमाचल प्रदेश में रहेगा।